किस्मत या भाग्य को बदलने का उपाय। देखिए, मैं किस्मत को, भाग्य को, नसीब को मानता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं जीता हूँ उसको। लेकिन मैं केवल मानता नहीं हूँ, मैं उसकी सच्चाई को जानता हूँ और सच्चाई के हिसाब से जीता भी हूँ। इसीलिए ये बात मैं कह रहा हूँ कि किस्मत को बदलने का उपाय क्या है, आपसे बता रहा हूँ। मित्रों, आपकी किस्मत कितनी ही खराब क्यों ना हो, सही तो यह कि किस्मत कभी खराब होती ही नहीं है, भाग्य कभी खराब होता ही नहीं। ऐसा मेरे वीडियो भी है, वो नहीं होता है, वो नहीं होता है। भाग्य, किस्मत, नसीब कभी खराब हो ही नहीं सकते, है संभव ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे हमारे कर्म के फल हैं। तो जैसा मेरा कर्म किया, जैसा मैंने कर्म किया, कर्म के अनुसार जो मुझे सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ मिलना चाहिए वो मुझे मिल रहा है। मेरे कर्म फल के हिसाब से जो मुझे बढ़िया से बढ़िया मिलना चाहिए वही मुझे मिल रहा है। तो इसमें कैसे कहा जाए खराब, गलत है ही नहीं। लेकिन हम बदलना चाहते हैं, अपनी किस्मत को और चमकाना चाहते हैं, और नसीब चाहते हैं, और भाग्यवान होना चाहते हैं। हाँ, तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, अपने नसीब को चमका सकते हैं। क्या तरीका है इसका? एक बात स्वीकार कि आज आपकी नसीब ने जहां आपको खड़ा किया है, निंदा मत कीजिए उसकी, उसको गलत मत मानिए, बुरा मत मानिए, हानिकारक मत मानिए, एकदम मत मानिए। आदेश नहीं मेरा, जिद नहीं है, सही है कि यही सच्चाई है कि हम वही हैं, वही हमको मिला हुआ है, वही नसीब बन करके मेरे साथ है कि जो मेरे लिए मेरे कर्म के अनुसार होना चाहिए। तो इसलिए किसी भी प्रकार की निंदा होनी ही नहीं चाहिए कि मेरा नसीब खराब है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ बड़ा बुरा हो रहा है, मेरे साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, मेरे साथ ठगी हो रही, बेईमानी हो रही। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ विश्वासघात हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी पर दोषारोपण मत करिए, है ही नहीं। आप जहां भी हैं उसको पूरी तरह से लाभकारी और सही मानिए, सही मानते हुए, लाभकारी मानते हुए। अब आगे के विचार को भी तो देखिए, आपके अंदर विचार है कि मैं यहां से संतुष्ट नहीं हूं, मुझे अपना नसीब, अपनी किस्मत और चमकाना है, तो इसको भी सही मानिए, इसे भी लाभकारी मानिए। मतलब कि आपकी नसीब, आपका किस्मत जो अभी आपके हिसाब से बिल्कुल निम्न अवस्था में है, उसको भी सही और लाभकारी मानिए, एकदम लाभकारी मानिए। और जो आप बहुत चमकना चाहते हैं, सूर्य की तरह से आसमान पर चढ़ जाना चाहते हैं, किस्मत इतना चमकाना चाहते हैं, उसको भी लाभकारी मानिए। बस चमत्कार होगा, यहीं से चमत्कार शुरू होता है आदमी के जीवन में। जहां आप हैं वह भी लाभकारी, जहां आप होना चाहते हैं वह भी लाभकारी, दोनों लाभकारी, दोनों लाभकारी, दोनों सही, दोनों जरूरी, दोनों ठीक, दोनों अच्छा। जानते हैं क्या हो जाएगा? एक राजपथ बन जाएगा। आप जहां हैं वहां से एक सड़क बननी शुरू होगी, एक राजपथ बनना शुरू होगा, वहां तक यह सड़क जाएगी जहां तक आप जाना चाहते हैं, और आपको सड़क पर चल करके ही पहुंचना है। अब आप सोचिए कि आपको यहां से दिल्ली जाना है, आपको यहां से बहुत दूर कहीं जाना है, तो सड़क चाहिए ना, मार्ग चाहिए ना, साधन तो बात की बात है, सड़क चाहिए ना। सड़क बिल्कुल कांटों भरा हो, उबड़ खाबड़ हो, पथरीला हो, बड़े बड़े पत्थर हो, और वहीं दूसरी तरफ ऐसी सड़क हो कि पत्थर का नामो निशान ना हो, गड्ढे का नामो निशान ना हो, बिल्कुल प्लेन हो, एकदम प्लेन हो, साधन चले तो बिल्कुल स्पीड बढ़ जाए, सड़क पर आते स्पीड बढ़ जाए। तो ऐसा सड़क आपका बनेगा अगर आप जहां हैं उसको भी, जहां होना चाहते हैं उसको भी, दोनों को पूरी तरह से लाभकारी मानते हैं, तो ऑटोमेटिक प्राकृतिक रूप से ईश्वरीय सड़क, ईश्वरीय पथ का निर्माण हो जाएगा। और साधन तो आपके पास है, श्रम का साधन है, जहां है वहीं से श्रम करना है। मित्रों ध्यान दीजिए, जैसे ही आपने अपने वास्तविक वर्तमान स्थिति को भी सही और लाभकारी माना, कोई दोष नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई बेचैनी नहीं, पूरी तरह से आप संतुष्ट हुए, पूरी तरह से लाभकारी माने ईश्वर की मर्जी के नाते, और जहां होना चाहते हैं उस पर ध्यान चला गया, उसको भी आपने लाभकारी और सही ही माना। तो अब जो श्रम आप करेंगे, इस श्रम की क्वालिटी ही बदल जाएगी,
यह श्रम मनोविकार मुक्त श्रम कहा जाएगा। और जहां आप हैं उसको पूरी तरह से गलत मानते हुए, निंदा के भाव से देखते हुए, आलोचना के भाव से देखते हुए, खिन्नता के भाव से देखते हुए आप श्रम शुरू करते, तो इसी श्रम को मनोविकार युक्त श्रम कहा जाता है। मनोविकार युक्त श्रम असफलता ही देगा, खींच देगा, बेचैनी देगा, तनाव देगा, चिंता देगा, निंदा देगा, सारा का सारा विकार देगा। वैसे कहीं से सफलता मिल जाए वह दूसरी बात है, लेकिन सफलता का सुख नहीं भोगने को मिलेगा। आपको मनोविकार मुक्त श्रम चाहिए, मनोविकार मुक्त श्रम, तो मनोविकार मुक्त श्रम पैदा हो जाएगा। तो सोचिए, एक तो अरे वाह, बड़ी प्रसन्नता आ रही भाई, बड़ी प्रसन्नता आ रही है कि एक तो ऐसा पथ निर्मित हो गया कि जो अब तक का सबसे सुंदर, सबसे सटीक, सबसे स्मूथ पथ है, रास्ता है, मार्ग है, एकदम चिकनाहट, स्पीड ऑटोमेटिक हमारे साधन की बढ़ जाने वाली। और दूसरे जो साधन श्रम, वह श्रम भी मनोविकार मुक्त श्रम। ऐसा करके आप देखें मित्रों, ऐसा करके देखें, पहले करके देखिए। मैंने ऐसा किया है और ऐसा करने से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आगे पहुंच गया हूं, मैं हासिल कर लिया हूं, नहीं, हासिल हो रहा है मित्र। जीवन चमक रहा है, अंदर से उपलब्धि और समृद्धि आ रही है, और आपसे निवेदन है कि आप भी इसे जीवन में उतारें। नमस्ते।